ये जबरदस्त षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की सूत्रधार है माननीय सोनिया गांधी। चन्नी तो सिर्फ चवन्नी है, चन्नी तो एक मोहरा मात्र है, ये आप समझ लीजिए। इसकी असली सूत्रधार माननीय श्रीमती सोनिया गांधी हैं। ये बहुत बड़ी चूक है, ये छोटी नहीं है। चूँकि वो विपक्ष में उनको बोलना है इसलिए वो बोल रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, पूरे देश को बर्दाश्त नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती सीएम चन्नी कर चुके हैं और ये चन्नी तुमने तो गुरु नानक देव जी के जो सिखाए हुए उपदेश थे उस पे तुमने पानी फेर दिया। 40,000 करोड़ रुपए का सौगात पंजाब विहीन हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे 48,000 करोड़ रुपए का सौगात देने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है। ये चन्नी अठन्नी जो हैं ये कितना बड़ा अपना नुकसान किए। ये चूक है, ये शब्द बड़ा गड़बड़ लोग पेश कर रहे हैं टीवी पे, लापरवाही और चूक। जब एसपीजी डीजीपी से बात कर लेती है और डीजीपी रास्ता क्लियर का आश्वासन देता है तो न हम उसको चूक कह सकते हैं न लापरवाही कह सकते हैं। ये जबरदस्त षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र की सूत्रधार है माननीय सोनिया गांधी। चन्नी तो सिर्फ चवन्नी है, चन्नी तो एक मोहरा मात्र है, ये आप समझ लीजिए। इसकी असली सूत्रधार माननीय श्रीमती सोनिया गांधी हैं, जिन्होंने स्वयं भी अपने परिवार के 2 लोगों को खोया है। आज ये साजिश का फरमान इटली से आया था। निश्चित रूप से इटली से आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने परिवार को खोने के बाद भी इनको जरा सा शर्म नहीं है। अरे मोदी के कद के बराबर आइए, ये कौन तरीका है। पूरी दुनिया ने टीवी पे देखा जिस तरीके से फ्लाईओवर पे जाम फंसा था, न आगे जाने का रास्ता न पीछे, न गाड़ी कहीं नहीं मुड़ सकती। ये एक षड्यंत्र है जिसकी सूत्रधार अकेले सोनिया गांधी है। ये साजिश है। कांग्रेस इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये टिन पॉट किंग बोलते हैं इंग्लैंड में। गोरों ने बैठा के रखे हैं इनको। जिन्ना, जवाहरलाल एंड शेख अब्दुल्ला, इन तीनों फैमिली का डीएनए होना मांगता है पब्लिकली। जो आप बोल रहे हैं ये साजिश में कौन कौन मिला हुआ था और क्या थी साजिश? I wouldn't know. Is a police and all ministers should be together. Congress is suppressing from the day one. Netaji, Sardar Patel supposed to be prime minister. कांग्रेस ने उसको हटाया। नेताजी was alive. उसको सरप्रेस किया। अभी मतलब मानते हैं आप पीएम मोदी की जान को खतरा था उस? Yes, it is. They intend to kill. क्या लगता है आपको? विपक्ष कह रहा है ड्रामा कर रहे हैं पीएम मोदी, सिद्धू कह रहे हैं ड्रामा है, चन्नी कह रहे हैं ड्रामा है, बीजेपी कह रही है षड्यंत्र। ये ड्रामा केवल कांग्रेस कर रही है देश के साथ, देश की अस्मिता के साथ कर रही है, देश की धर्म और संस्कृति के खिलाफ कर रही है। कांग्रेस ने के कारण पाकिस्तान बना, कांग्रेस के कारण बांग्लादेश बना, कांग्रेस के कारण अफगानिस्तान बना। इस देश के 24 टुकड़े अभी तक हुए हैं तो कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। कह रहे कि ये ड्रामा कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सीएम चन्नी कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो इतने बड़े पद पे बैठने लायक ही नहीं है जब वो अपने कर्तव्य को छोड़ के जान की ज्यादा परवाह। चन्नी जो है दारूबाज है। वो जो मान है ना आपका एक सांसद, उसका भी चाचा है। वो दारू पी के दिन भर घूमता है। वो कहाँ का मुख्यमंत्री है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बार मैंने भी 25 लोग सिफाए हुए थे, उसी में संबोधन किया था। पीएम मोदी को भी संबोधन करके आना चाहिए था, क्यों लौट आए? कुर्सियां खाली थी, ठीक है, कर दिए होते खाली कुर्सियों को संबोधित। नहीं, जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को जाने ही नहीं दिया जा रहा था, अगर वहाँ पे रास्ता क्लियर ही नहीं है, तो मैं युवा अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ। युवा अखिलेश जी? हाँ, युवा अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जाते कैसे? क्या वो इनकी तरह गोलियाँ चलवा के जाते? तो ऐसा तो उन्होंने चाहा नहीं। प्रधानमंत्री तो सिख समाज की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सिखों की बहुत इज्जत करते हैं, तो उन्होंने वापस मुड़ जाना ही उचित समझा और उन्होंने सिखों पे एक आंच भी नहीं आने दी। लेकिन ये वापस मुड़ना तो अखिलेश यादव बहाना बता रहे हैं ना, शर्मिंदगी से बचने के लिए। इज्जत रह जाएगी कि पीएम मोदी गए और 500 लोग भी नहीं है, 70,000 कुर्सियां खाली पड़ी हैं। कुर्सियां ठसाठस भरी हुई थी और जनता उनको सुनना भी चाहती थी, क्योंकि भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री, इनसे अच्छा वक्ता आज के दिन में पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं, विपक्ष के लोग भी जाके सुनते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से वो डेलिवरेट करते हैं अपनी बातों को।
तो अखिलेश जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से निवेदन करके उनसे 1-2 घंटे की क्लास लें, जिससे कि वो भी अच्छा बोलने की कोशिश करें और लोगों को सही मार्गदर्शक कर पाएं वो। तो ये विपक्ष कह रहा है कि ये छोटी सी चूक अगर चलो मान लेते हैं कि हो गई, तो बीजेपी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, भुनाने की कोशिश कर रही है। ये चूक छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी ये है, ये बहुत बड़ी चूक है, ये छोटी नहीं है। चूँकि वो विपक्ष में उनको बोलना है इसलिए वो बोल रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं है, पूरे देश को बर्दाश्त नहीं है। एक बहुत बड़ी गलती सीएम चन्नी कर चुके हैं। अब विपक्ष चाह रहा है कि उसको पैचअप करके उसको कम से कम बताया जाए, क्योंकि पूरे देश की जनता तो बहुत नाखुश है इस बात से कि चन्नी ने जो व्यवहार किया है और प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो पंजाब में नहीं मिली। और ये तो पंजाब और पंजाबियत और सिखों का तो ये सर्वप्रथम काम है कि हम लोग अपने दुश्मन को भी अपने घर पे आने पे हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और ये चन्नी, तुमने तो गुरु नानक देव जी के जो सिखाए हुए उपदेश थे उस पे तुमने पानी फेर दिया। सीएम और पीएम वहाँ गए नहीं क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं थी। आज के डेट पे ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिसमें कैमरा नहीं होगा और ऐसी कोई मीडिया नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर को कवर ना करती हो। अगर ऐसा कुछ भी होता तो अब तक मीडिया में ये छा गया होता। अब ये अलग बात है कि वो रुके, वो क्या किए, उनका फर्दर उस समय का डिसीजन शेयर तो किया था विपक्ष ने, कुर्सियां खाली हैं, लेकिन मीडिया मीडिया समाचार चैनल नहीं उसको दिखाया, कोई समाचार चैनल उसको नहीं दिखाया। समाचार तो मोदी जी का है, समाचार चैनल गलत तो बात है, ये गलत बात है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको आपको आपका काम दिखाया, हमने दिखाया। आपने दिखाया था कि वहाँ की कितनी सीट खाली थी। हाँ, सीट खाली नहीं, हम गए थे वहाँ पे, हमने लोगों से बातचीत की थी। तो वही बात लोगों से आप अगर लोग ही नहीं रहते तो आप बातचीत किससे करते हैं? ये तो उनके लिए फॉल्ट हो गया ना। 48,000 करोड़ रुपए का सौगात पंजाब विहीन हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे 48,000 करोड़ रुपए का सौगात देने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है। ये चन्नी अठन्नी जो हैं ये कितना बड़ा अपना नुकसान किए। ये बहुत बड़ा, वहाँ युवा कितने इस समय बेरोजगार है, क्या है, ये चन्ने उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले क्या, अभी लेटेस्ट में देखा जाए, पंजाब से एक टीचरों का टीम दिल्ली में आया था और इनका विरोध कर रहा था। टीचरों का टीम आया था क्योंकि उनका पैसा घटा दिया गया है। जो उनका 48,000 रुपये महीना मिलता था उसको 25,000 कर दिए। किस बेस पे किए ये किसी को नहीं मालूम। ये सिर्फ अपना जेबा भरना चाहते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और चन्ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कुर्सियां खाली थी, सिर्फ 25 लोग थे, मैंने संबोधन किया। तो पीएम मोदी को भी करके आना चाहिए था संबोधन, खाली कुर्सियों को। भाई देखिए, अखिलेश यादव जी ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वर्तमान में अखिलेश यादव जी का पूरा परिवार ही खाली है और ये संबोधन किए जा रहे हैं। न पिता सुन रहे हैं, न माता सुन रही है, न भाई सुन रहे हैं, न चाचा सुन रहे हैं, लेकिन इनका संबोधन जारी है। अभी हाल में इन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण इनके सपने में आए हैं। अरे भगवान कृष्ण आए तो इनसे क्या कहा कि तुम साले बलात्कारियों का पक्ष ले रहे हो, तुम मंदिर बनाने में रोना डाल रहे हो हैं। तो ये अखिलेश यादव स्टैंडर्ड क्वालिटी का नौटंकीबाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। न जनाधार और न कोई इसका स्कोप नहीं, खाली ज़बरदस्ती गुंडे अपराधियों की पार्टी बना करके ज़बरदस्ती देश पे शासन करना और माफियाओं को प्रश्रय देना। आज उत्तर प्रदेश तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ये माननीय योगी जी की वजह से बढ़ रहा है। अगर इसका बस चलता तो एक भी आदमी यूपी में आने के लायक नहीं बचा था। कहीं मुख्तार अंसारी, कहीं अतीक अहमद, कहीं कोई। ये सपा समझ लीजिए पूरी तरीके से गुंडों की पार्टी ही है, वो इतिहास भी इस बात का गवाह है। सपा में तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि सारे गुंडे बीजेपी में ही भरे हुए हैं और जितनी गुंडागर्दी अभी थी इन 5 सालों में वो कभी नहीं रही। असल में ये अखिलेश यादव जी कह सकते हैं क्योंकि इसका इनको ज़बरदस्त ज्ञान है। गुंडों बदमाशों का जितना ज्ञान अखिलेश यादव जी को है शायद मोदी जी को भी नहीं होगा और शायद राहुल को भी नहीं होगा, क्योंकि इनके समय में जितने गुंडे बदमाश जेल में बंद थे वो स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। इन्हीं के शासनकाल में हमारे माननीय डिप्टी एसपी साहब श्री शैलेंद्र सिंह जी, जिन्होंने मुख्तार अंसारी के अहाते से सेना की लाइट मशीन गन को बरामद किया था, और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरा दबाव बनाया कि वो एफआईआर न लिखी जाए क्योंकि वो मुख्तार के पक्ष में थे। लेकिन हमारे ईमानदार अधिकारी श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी ने इस बात को बिल्कुल खारिज किया और एफआईआर लॉन्च किया। उस एफआईआर लिखने का परिणाम ये हुआ
कि शैलेंद्र सिंह जी के घर पे 2 ट्रक पीएससी गई थी छापा मारने। ये सोचने वाली बात है इस देश के अंदर कि एक ईमानदार डिप्टी एसपी एसटीएफ का और उसको पकड़ने के लिए 2 ट्रक पीएससी मुलायम सिंह यादव जी भेजते हैं। इसी बात से लोग अंदाज़ा लगा लें कि ये समाजवादी पार्टी कैसी है। और अंतोगत्वा उन्होंने इस्तीफा दे दिया श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी ने। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ईमानदारी का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा।